आदरणीय हमारे अनिल अग्रवाल जी जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं और ये HRIT विश्वविद्यालय जिनके नेतृत्व में जिनके मार्गदर्शन में चल रही है, तब मैं कह सकता हूँ पहले भी मुझे आने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर रोज़गार मिला, रोज़गार देने के लिए भी, और साथ में ये विग एग्जीबिशन जिस तरह से राइज इन इंडिया एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री का सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने अभी जो कुछ स्टॉल देखे हैं, आज वास्तव में हमारा देश जिस तरह से आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है, एक स्टॉल पर हमको देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट हों, हमारे अन्य लोग भी आकर के यहाँ प्रेरित भी होंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे। हर स्टॉल के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं बैठे हैं, समझाने का काम भी करेंगे। अब मैं कह सकता हूँ कि HRIT के इस कैंपस में आ जाकर के मुझे प्रसन्नता भी हो रही है, और साथ में मैं क्या अभी कुछ और भी कार्यक्रम है मैं देखूँगा, तो मैं तो शुभकामनाएँ देने आया हूँ। और आपके माध्यम से लोगों को रोज़गार और मिले, और माननीय मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम बढ़ाने का काम करें। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, लगभग 30-35 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें किसान भाइयों के लिए टेक्सटाइल, आयुष मंत्रालय, इसरो, DRDO, BIS, नेशनल फर्टिलाइजर, अपेडा, स्क्रिप्को का स्टॉल लगा हुआ है। तो सबके लिए जो इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर है, और वो इतनी डिटेल में यहाँ पे, चूँकि गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट है, वो जो भी यहाँ जानकारी लेना चाहता है उनको डिटेल जानकारी देते हैं, और उसका लोगों को लाभ मिलता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उस ओर ये एक बेहतर कदम है। HRIT यूनिवर्सिटी हमेशा से युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और इसमें हम लोग प्लेसमेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ताकि जो लोग किसी भी प्रकार से नौकरी पाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराएं, और फिर उनके हम लोग इंटरव्यू कराएं। पिछले साल आपने देखा था माननीय केशव मौर्य जी, पीयूष गोयल जी आए थे, और लगभग 2,500-3 हजार युवाओं का रोजगार मिला था। तो ये एक सामूहिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्यक्रम है जिसमें सभी को लाभ मिलता है। पहली बात तो जो हमारे मित्र हैं अनिल अग्रवाल साहब, उनको धन्यवाद देंगे कि इस तरह के प्रदर्शनी लगा करके, जहां चिकित्सा विभाग से भी पर्याप्त, जैसे आपके सामने आयुष मंत्रालय के बोर्ड लगा हुआ है, किसानों के लिए, छात्रों के लिए एक जो सबसे बड़ा लाभ होता है, इससे एक जागरूकता होती है कि हम आपको किसी अनाज को हम किस तरह से और उस उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और कितने अच्छे दाम पर उसको हम बेच सकते हैं। इसी प्रकार कपड़े का भी यहाँ देखिए सिल्क का स्टॉल लगा हुआ है कि क्या क्या आज हम कर सकते हैं। हमारे जो ये पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, ये अपने को कैसे ढाल सकते हैं, अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, और इससे हमारा देश कितना तरक्की करेगा। जो आदरणीय मोदी जी का विजन है कि हम 2047 तक, अभी जो चल रहा है कि नहीं हम विकासशील है, इस वितक को तोड़ते हुए विकसित राष्ट्र की ओर जाएंगे, उसमें ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरा कहना है। कार्यक्रम का नाम है राइजिंग इंडिया, तो उस तरह जिस तरह एक उगता भारत और विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, और उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारे माननीय पूर्व सांसद जी अनिल अग्रवाल जी इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। ये छठा कार्यक्रम है। आज हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी बनी है दिल्ली की CM, तो वो अचानक से नहीं है, क्योंकि उसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, तो वो जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण है। और कई जगह देखने आते हैं, कई उसमें देखा गया है कि एक नया चेहरा लेके आते हैं। नहीं, नया चेहरा नहीं। देखिए, नया चेहरा से क्या मतलब है? जो यदि जो रेखा गुप्ता जी है, वो 30 साल से एक कार्यकर्ता हैं, और एक कर्मठ कार्यकर्ता, तो उनको एक अवसर दिया है एक महिला होने के नाते, और एक कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, जो अंतिम पायदान से चलकर कार्य करता है और निरंतर पार्टी के लिए संघर्ष करता है, तो उसको स्थान दिया है। उसमें नया चेहरा कैसे कह रहे हैं आप? और हम यहाँ आज राइजिंग इंडिया 2025 के अंदर अपना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ मैं हरियाणा से आया हूँ,
हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक इंस्टीट्यूट आ रहा है नया, उसका नाम है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। मैं वहाँ से आया हूँ और हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सोसाइटल बेनिफिट के लिए जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि ये एक मॉडल है भाभाट्रॉन सिस्टम का, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है। वही दूसरे मॉडल से जो वाटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ हैं जो इम्प्रूव्ड सीड बनाने के लिए गामा चेम्बर है या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो सिस्टम्स होते हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कुमार निमेश, प्रमुख BIS गाजियाबाद शाखा कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो से मैं हूँ और हमारा डिपार्टमेंट राष्ट्रीय मानक निकाय है जो कि देश में वस्तुओं और सर्विसेज की क्वालिटी की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम यहाँ पर हमने स्टॉल लगाया है जहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे लोग आ रहे हैं। हम लोग का डिपार्टमेंट जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उनके साथ मिलजुल कर बहुत सारा काम कर रहा है। आज हम चमेली देवी स्कूल से यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं अपने इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैम, हमारे ये जो मॉडल है इसका नाम है मानक स्मार्ट सिटी। मानक स्मार्ट सिटी इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि इसमें जितना भी हमने प्रोडक्ट यूज किया है सब ISI मार्क का यूज किया है। जैसे हमारा मेडिकल स्टोर है, इसमें जितने भी मतलब जो मेडिसिन होती है उस पर ISI मार्क ही यूज किया है। और ये जो सोलर पैनल है ये भी ISI मार्क का यूज किया है, जिसका IS नंबर होता है 14286। और ये जो हमारा सिटी हॉस्पिटल है इसमें जितना भी सरिया सीमेंट यूज किया है वो भी ISI मार्क का यूज किया है। और जो रोड्स पे जो लाइट्स होती है उसका ISI नंबर होता है 2071, ये भी ISI मार्क की यूज किया है। और ये बिल्डिंग है, इसमें जितना भी प्रोडक्ट यूज किया है सब ISI मार्क का यूज किया है। मैम, कहने का मतलब ये है इसमें हमने जितना भी प्रोडक्ट यूज किया है सब ISI मार्क का यूज किया है। लेकिन मैम कभी कभी क्या होता है जो दुकानदार होते हैं वो ग्राहक को बेवकूफ बनाने के लिए ISI मार्क को नकली दिखा देते हैं और हमें गलत सामान दे देते हैं। इसलिए BIS ने एक BIS केयर ऐप बनाया है जो कि कस्टमर्स की सुरक्षा के लिए, मतलब अगर आपको कोई दुकानदार गलत सामान बेच रहा है तो आप उसका ISI नंबर जो होता है उसका CML नंबर आप BIS केयर ऐप से देख सकते हैं। और अगर फिर भी दुकानदार कोई गलत सामान बेच रहा है तो आप BIS केयर ऐप पर उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसलिए BIS केयर ऐप कस्टमर्स की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है।